नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्ज़ाम में। दैनिक समसामयिकी की श्रृंखला में आज हम लोग 18 जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स को और उनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। ये एक रेगुलर सीरीज है। अगर आप पिछले वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो सभी वीडियो को 1 बाय 1 देख लीजिए, जिससे आपका कोई भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट छूटने ना पाए और आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और साथ ही फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़कर आप सारे अपडेट्स हमारे चैनल के प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज को सिंगापुर की अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्शियल कोर्ट में जज चुना गया है? तो सिंगापुर की जो अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्शियल कोर्ट है उसमें जस्टिस AK सीकरी को जज चुना गया है, जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। उनकी यह नियुक्ति 1 अगस्त 2019 से 4 जनवरी 2021 तक रहेगी। ये 6 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट से अभी हाल ही में रिटायर हुए थे। सिंगापुर जो कॉमर्शियल कोर्ट है, इसकी स्थापना 5 जनवरी 2015 को हुई थी और ये एक इंटरनेशनल कोर्ट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसलिए यहाँ किसी भी देश की जज नियुक्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये एक रिपोर्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट है फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन संबंध में। ये किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो ये FAO के द्वारा, यानी विश्व खाद्य संगठन के द्वारा जारी की गई है। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड नामक रिपोर्ट FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 में पूरे विश्व में 821 मिलियन लोग भूख से पीड़ित थे। ये इम्पॉर्टेंट है, इस तरह का डाटा पूछा जा सकता है। और 2017 में ये संख्या 81 मिलियन थी। FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में, जो कि इटली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपियन कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यूरोपियन कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन को चुना गया है। उर्सुला वॉन डेर लियन पहले से भी फेमस हैं, क्योंकि ये जर्मनी की रक्षा मंत्री हैं और इनको यूरोपियन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन आयोग की स्थापना 1957 में हुई थी। यूरोपियन कमीशन में कुल सदस्य देश कितने हैं? 28 देश हैं। सार्क फिल्म फेस्टिवल 2019 में भारतीय एंट्रीज, यानी भारत से जो फिल्में गई थी, उसने कुल कितने पुरस्कार जीते? तो भारतीय फिल्मों ने सार्क फिल्म फेस्टिवल 2019 में कुल 6 पुरस्कार जीते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है भारतीय फिल्म नगर कीर्तन को। नगर कीर्तन फिल्म के डायरेक्टर कौन है? कौशिक गांगुली हैं और इनको बेस्ट डायरेक्टर का भी पुरस्कार दिया गया सार्क फिल्म फेस्टिवल में। और रिद्धि सेन को बेस्ट एक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। 9वां सार्क फिल्म फेस्टिवल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? ये कोलंबो में यानी श्रीलंका में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा बर्न एंड सर्जरी सेंटर कहाँ पर खुलने जा रहा है? तो एशिया का सबसे बड़ा बर्न एंड सर्जरी सेंटर जो है ये नई दिल्ली में खुलेगा। इससे पहले जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है बर्न केंद्र कहाँ पर खुला था? ढाका में खुला था। और ये जो एशिया का सबसे बड़ा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर है, ये नई दिल्ली के एम्स में यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खुलेगा। बर्न इंजरी से अर्थ क्या होता है? जलने से चोट, जलने के कारण जो चोट होते हैं या प्रभाव होते हैं वो सभी जो है बर्न इंजरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में श्री राम वन गमन पथ कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी? यानी भगवान राम जिन रास्तों से होके वन गमन किया था उन्होंने, तो उन रास्तों को मिलाते हुए जो है एक कॉरिडोर या गलियारे की स्थापना की जाएगी मध्य प्रदेश राज्य में। इस गमन पथ कॉरिडोर में चित्रकूट, पन्ना,
वधवारा जिसको कटनी में कहते हैं, रामदाट ये जबलपुर ज़िले में है, राम मंदिर तालाब, रामनगर मंडला, शहडोल, डिडौरी, अमरकंटक आदि स्थानों को शामिल किया जाएगा। धार्मिक और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना 22 करोड़ रुपए में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले महीने जल जीवन मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इसके तहत हर व्यक्ति को कितने लीटर रोजाना पानी देने का लक्ष्य रखा गया है? तो जल जीवन मिशन या जल शक्ति मिशन के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी स्वच्छ जल देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए से जल जीवन मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इस मिशन के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर जल रोज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पाइप द्वारा जल आपूर्ति का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा और अगले 5 सालों में यानी 2019 से 2024 तक इस लक्ष्य को पूरा किए जाने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में बच्चों की गणित यानी मैथ को सुधारने के लिए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी किया गया है? बॉन्ड जारी किया जाता है जिससे कि धन इकट्ठा किया जा सके। तो बच्चों की गणित को सुधारने के लिए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड इजराइल में जारी किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य बच्चों की गणित के प्रति रुचि बढ़ाना है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के तहत इसमें लगभग 85 करोड़ रुपए जमा करके गणित सुधारने हेतु विदेशों से शिक्षकों को वहां पर बुलाकर नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए सूची में से गलत मिलान को चुनें। तो ये सभी राज्य और उनके जो है नवनिर्वाचित राज्यपालों का सूची है। अनसुईया उसके ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उसके बाद विश्वभूषण आंध्र प्रदेश के, कलराज मिश्रा अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बने हैं। आचार्य देवव्रत शर्मा ये सिक्किम के ना होके कहाँ के राज्यपाल हैं? ये गुजरात के राज्यपाल हैं। और विश्वभूषण आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो इस तरह से ये सभी जितने भी राज्यपाल और उनका मिलान दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, गूगल इंडिया के इंटरनेट साथी प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? तो गूगल इंडिया के द्वारा इंटरनेट साथी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है इंटरनेट के प्रति ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, यानी उनमें जागरूकता उत्पन्न करके उनको उनमें इंटरनेट के ज्ञान को उनको उपलब्ध कराना। और ये कार्यक्रम जो है यानी इंटरनेट साथी कार्यक्रम गूगल के द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। 2 नए राज्य उड़ीसा और पंजाब अब इसमें जुड़ गए हैं तथा भारत के 20 राज्यों के लगभग 2.60 लाख गांव में इसका संचालन हो रहा है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट के इस्तेमाल के प्रति ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम लोगों ने आज के यानी 18 जुलाई के अति महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स को और उनसे जुड़ी हुई व्याख्या को देखा। ये डेली सीरीज है। अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे और आपका करंट अफेयर्स की तैयारी नियमित रूप से होती रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।